जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब के बारे में आप देख रहे हैं कि पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है समझ पाना या मुश्किल से देख या सुन पाना। इसके अगर एग्जाम्पल पे जाते हैं तो आई कांट मेक आउट व्हाट ही इज सेइंग, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वह क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा एक एग्जाम्पल है आई कुड आई कुड बेयरली मेक आउट हर फेस इन द डार्क। बेयरली का यूज होता है बड़ी मुश्किल से, उसी तरीके से हार्डली का भी यूज होता है। ओके, जैसे मैं अंधेरे में उसका चेहरा बड़ी मुश्किल से देख पाया। मैं अंधेरे में उसका चेहरा बड़ी मुश्किल से देख पाया। तो आई कुड बेयरली मेक आउट हर फेस इन द डार्क। हर फेस इन द डार्क। तो मेक आउट का मतलब समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता है समझ पाना। ओके, उसके बाद बारी आती है मेक ओवर। तो पहला हमने सीखा मेक आउट। मेक आउट इसका मतलब समझ पाना या बड़ी मुश्किल से देख और सुन पाना। उसके बाद बारी आती है हमारी मेक ओवर की। मेक ओवर का मतलब होता है नया रूप दे देना या सुधार देना या संपत्ति किसी के नाम करना। वो जिस सिचुएशन का सेंटेंस होगा, जिस तरीके का सेंटेंस होगा, उस तरीके से आपको ये देना है। ओके, तो जैसे हमने दे दिया कि उन्होंने पुराने घर को नया रूप दे दिया, यानी दे मेड ओवर द ओल्ड हाउस। तो मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। जैसे ही मेड ओवर हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, उसने अपनी संपत्ति बेटे के नाम कर दी। यहां पे हमने बात देख लिया। उसके बाद तीसरा है हमारा चेकआउट। चेकआउट का मतलब होता है जांच करना। चेकआउट का मतलब होता है जांच करना। चेकआउट दिस वेबसाइट, इस वेबसाइट को जांच करो। अब देखिए चेकआउट का एक जगह और यूज होता है जब आप किसी होटल से बाहर निकलते हैं, यानी जब होटल के अंदर जाते हैं तो आपको कुछ प्रोसीजर होता है। तो जब आप होटल में अंदर जाते हैं तो उसको बोलते हैं चेक इन। चेक इन। और जब होटल से आप ठहर के और बाहर आ जाते हैं, मतलब कि वहां पैसे उसे पेमेंट करके बाहर निकल जाते हैं, मतलब वो दोबारा उस होटल में नहीं जाने वाले हो। चाहे दूसरे दिन भले जाए, तीसरे दिन भले जाए, दूसरे समय भले जाए, फिर से रिओ फिर से आप ज्वाइनिंग के लिए जाए, फिर से उसमें ठहरने के लिए जाए, वो अलग बात है। लेकिन एक बार होटल में घुसे, पैसे वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह दे के, सब कुछ पैसे वगैरह दे के घुसे, चेक इन। वहां से निकले, वहां से मतलब होटल छोड़ दिया, चेकआउट। समझिए। उसके बाद बारी होती है चेकआउट। दो जगह हो गया लग रहा है। हाँ देखिए, चेकआउट। चेकआउट में देखिए मैंने पहले बता दिया, चेकआउट मतलब होता है होटल के बिल चुकाकर निकलना। हमने सुबह 10 बजे होटल छोड़ दिया। वी चेकड आउट। वी चेकड आउट एट 10 AM। जैसे आजमाना, यू शुड चेक आउट दिस रेस्टोरेंट। तुम्हें या इस रेस्टोरेंट को आजमाना चाहिए, मतलब देखना चाहिए, इस रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए या आजमाना चाहिए, इस तरीके से। अब बारी आती है गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है कठिन समय से गुजरना या ध्यान से पढ़ना, जांच करना। सी इज गोइंग थ्रू ए हार्ड टाइम, वह कठिन समय से गुजर रही है। प्लीज गो थ्रू द रिपोर्ट, कृपया रिपोर्ट ध्यान से पढ़िए, कृपया रिपोर्ट ध्यान से पढ़िए। तो चार हमने सीख गए। चार कौन कौन से सीखे? पहले सीखा हमने मेक। कौन से सीखे? मेक आउट, यही सीखा ना, समझ पाना या बड़ी मुश्किल से सुन पाना या देख पाना। उसके बाद सीखा हमने मेक ओवर। मेक ओवर, मेक ओवर सीखा। मेक ओवर के बाद हमने क्या सीखा? चेक आउट, जिसका मतलब होता है किसी चीज की को चेक करना या होटल से बाहर निकलना। ठीक है। और सीखा गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब है कठिन समय से गुजरना या ध्यान से पढ़ना या जांच करना। ओके, बारी आती है अब। यहाँ पे चार सीख गए ना, तीन चार। हाँ, एक गो थ्रू का और है। एक दो गो थ्रू का मतलब होता है अनुभव करना। तो आई हैव गॉन थ्रू मेनी चैलेंजेस, मैं कई चुनौतियों का सामना कर चुका हूं। आई हैव गॉन थ्रू। तो आप सुनिए, मैंने वीडियो में बताया है, आप जब मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि मैंने बताया है एक चीज कि हैज, हैव, हैड, इनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, इनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे, और ये कौन से, जैसे हैज अगर और हैव है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन अगर हैड लग गया तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हैव का यूज हो गया ना, तो ये हैव का यूज हो गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हुई। तो आई हैव गो,
गो को थर्ड फॉर्म लिया इन्होंने। गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो, वेंट, गॉन। तो जब कोई भी फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज करेंगे, क्योंकि जो फ्रेजल वर्ब बनता ही ऐसी तरीके से कि एक वर्ब रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, या तो एडवर्ब रहेगा या तो प्रीपोजिशन रहेगा। तो जब हमने यहाँ बात करी गो थ्रू की, तो यहाँ क्या हुआ? आई हैव गो थ्रू, आई हैव गो थ्रू की जगह आई हैव गॉन थ्रू ले लिया। गॉन थ्रू मेनी चैलेंजेस, मैंने कई चुनौतियों का सामना कर चुका हूं, या मैं कई चुनौतियों का सामना कर चुका हूं। तो गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म यूज कर दिए। तो गो थ्रू का मतलब क्या होगा? अनुभव करना, कठिन समय से गुजरना, ध्यान से पढ़ना या जांच करना। ओके, उसके बाद बारी आती है गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है अलार्म बजना या बम फटना। जैसे द अलार्म वेंट ऑफ एट 6 AM, अलार्म सुबह 6 बजे बजा। द बम वेंट ऑफ सडनली, बम अचानक से फट गया। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसका कहीं भी एग्जाम्पल ना मिले, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसका एग्जाम्पल ना मिले, इसका मिल जाए, या इसका मतलब और कुछ भी होता होगा तो उसका मिल जाएगा। क्योंकि देखिए एक फ्रेजल वर्ब के कई अर्थ हो सकते हैं, कई अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है फ्रेजल वर्ब 5 नंबर की। 5 नंबर का फ्रेजल वर्ब देखेंगे, गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब खराब हो जाना। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, एक गो ऑफ का मतलब होता है अलार्म बजना, उसका मैंने बताया द अलार्म वेंट ऑफ एट 6। वेंट क्यों लगा? क्योंकि पास्ट टेंस की बात हुई, तो पास्ट टेंस में क्या लगता है? सेकंड फॉर्म, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हुआ? वेंट हो गया। ओके, बम फटना, यहां भी वेंट ऑफ लगा दिया। उसके बाद बारी आई खराब, खाना खराब होना, तो द मिल्क हैज गॉन ऑफ, खाना खराब हो गया। ठीक है, या दूध खराब हो गया। अब बारी आती है कम अपॉन। कम अपॉन का यूज होता है अचानक मिल जाना या अचानक पता लगना। अचानक मिल जाना या अचानक पता लगना। जैसे आई केम अपॉन एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, मुझे कल अचानक एक पुराना दोस्त मिल गया। तो देखिए कम का सेकंड फॉर्म लगा दिया क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। हमें अचानक एक सुंदर झील मिली, वी केम अपॉन ए ब्यूटीफुल लेक, तो केम का यूज हो गया केम अपॉन। तो कम अपॉन का मतलब अचानक मिल जाना या अचानक पता लग जाना। ओके, उसके बाद बारी आती है मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब होता है भाग जाना। मेक ऑफ का मतलब होता है भाग जाना। तो द थीफ मेड ऑफ विद द कैश, विद द कैश, चोर नकदी लेकर भाग गया, मतलब चोर नकदी के साथ भाग गया। तो द थीफ मेड ऑफ विद कैश, विद द कैश। अब बारी आती है मेक अवे विद। मेक अवे विद का मतलब होता है चुरा लेना या नष्ट कर देना। जैसे कोई मेरा बैग चुरा ले गया, समवन मेड अवे विद माई बैग, मतलब मेरे बैग के साथ कोई भाग गया, चोरी करके भाग गया। नष्ट कर देना, दे मेड अवे विद द एविडेंस, उसने सबूत को नष्ट कर दिया। मेड अवे, तो मेक का सेकंड फॉर्म क्या होगा? मेड। मेड सेकंड फॉर्म हो जाएगा, मेड थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? मेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी। अब बारी आती है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब होता है अनुरोध करना, अपील करना या किसी से बोलने को कहना, किसी से बोलने को कहना। जैसे द टीचर कॉल्ड अपॉन द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, शिक्षक ने विद्यार्थियों से मेहनत करने की अपील की। कॉल्ड अपॉन, कॉल्ड अपॉन, इसका मतलब अनुरोध करना या अपील करना। जैसे शिक्षक ने रिया को उत्तर देने के लिए बुलाया, तो द टीचर कॉल्ड अपॉन रिया टू आंसर। ओके, तो कॉल अपॉन हो गया। उसके बाद बारी आती है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है आवश्यकता होना या मांग करना। तो जैसे इस स्थिति में धैर्य की आवश्यकता है, दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर पेशेंस। द वर्कर्स कॉल्ड फॉर हायर वेजेज, मजदूरों ने अधिक वेतन की मांग की। कॉल्ड फॉर, कॉल्ड फॉर, कॉल का सेकेंड फॉर्म लगा दिया। ओके, उसके बाद बारी आती है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब जानते होंगे। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना, किसी चीज को चालू करना। ठीक है, जैसे प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, बंद करना। अब टर्न ऑन यहाँ पे चालू करना, प्लीज टर्न ऑन द फैन, फैन को चालू करना। उत्साहित करना, म्यूजिक टर्न्स ऑन मेनी पीपल, संगीत कई लोगों को उत्साहित करती है। ठीक है, संगीत कई लोगों को उत्साहित करती है, करता है। जैसे टर्न ऑफ का मतलब एक तो होता है कि लाइट, पंखा, बिजली ये सब बंद करना। दूसरा होता है टर्न ऑफ का मतलब
हिज रूड बिहेवियर, उसका जो व्यवहार, रूखा व्यवहार, रूड बिहेवियर रूखा व्यवहार, टर्न ऑफ एवरीवन, उसके रूखे व्यवहार ने सभी के मन को खराब कर दिया, सभी के मन को खराब कर दिया। तो टर्न ऑन, टर्न ऑफ हो गया। अब लास्ट लेते हैं ब्लो अप। आज 13 देखेंगे। ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट होना या विस्फोट कर देना। तो जैसे द गैस सिलेंडर ब्लू अप, गैस सिलेंडर फट गया। तो ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका। उसके बाद बारी आती है, हाँ, विस्फोट कर देना। टेररिस्ट ब्लू अप द ब्रिज, आतंकवादियों ने पुल उड़ा दिया, आतंकवादियों ने पुल उड़ा दिया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने आज क्या क्या सीखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, 13 हमने सीखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मेक आउट, इसका मतलब होता है समझ पाना या मुश्किल से देख सुन पाना। दूसरा है मेक ओवर, मेक ओवर का नया रूप देना, सुधारना, संपत्ति को किसी नाम पे करना, मेक ओवर। चेक आउट का मतलब होटल से बाहर जाना, जांच करना, आजमाना। ओके, और चेक इन का मतलब एक और बता देता हूं कि उसका मतलब होटल के अंदर जाना। गो थ्रू, कठिन समय से गुजरना या ध्यान से पढ़ना, जांच करना। गो थ्रू, अनुभव करना। गो ऑफ, अलार्म बजना या बम फटना। गो ऑफ, खाना खराब होना या कोई चीज खराब होना। कम अपॉन, अचानक मिल जाना या अचानक पता लगना। मेक ऑफ, भाग जाना। मेक अवे विथ, चुरा लेना या नष्ट कर देना। कॉल अपॉन, अनुरोध करना या अपील करना, किसी से बोलना या कहना। कॉल फॉर, आवश्यकता होना या मांग करना। टर्न ऑफ, बंद करना या अरुचि पैदा करना। टर्न ऑन, चालू करना, उत्साहित करना। ब्लू अप, विस्फोट होना या विस्फोट करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।